हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अगर 40,000 रुपए के प्राइस रेंज में अगर आप एक डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो एंड्रॉयड फोन्स में कई ऑप्शंस अवेलेबल है जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। इस लिस्ट में टॉप 2 पर लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। सबसे पहले OnePlus 12R जो साल के शुरुआत में ही कंपनी ने लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ हाल फिलहाल यानी कुछ ही हफ्ते पहले मतलब लगभग 8 से 9 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ Samsung Galaxy A55 5G। अभी दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी स्टैंड आउट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। कंपैरिजन इन दोनों डिवाइसेस का करें तो आपके पसंद के हिसाब से आपको कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए, इसी इशू को लेकर मैं आज आपकी मदद करने वाली हूं। सो OnePlus 12R वर्सेस Samsung Galaxy A55 5G, आपके लिए कौन सा डिवाइस है बेटर? लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो बेस वेरिएंट्स है वो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। अभी जो Samsung Galaxy A55 5G है उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे और OnePlus 12R में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक एक करके सभी की प्राइस डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बेस वेरिएंट 8 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, दोनों डिवाइसेस की बेस वेरिएंट की कीमत है 39,999 रुपीज। इसी के साथ साथ 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है फॉर 42,999। एंड देन Samsung Galaxy A55 में 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट है, आपको 45,999 रुपीज में मिलता है। इसी के साथ साथ OnePlus में इनफैक्ट आपको 16 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। सेम प्राइस है 45,999 रुपीज। इसी के साथ साथ जेंसिंग इम्पैक्ट का एक गेमर्स के लिए खासकर एडिशन OnePlus ने कुछ ही हफ्ते पहले इनफैक्ट 2-3 वीक्स बैक इनफैक्ट लॉन्च किया है। दैट इज द प्राइसीएस्ट ऑफ द लॉट। लेकिन अगर आप गेमर है, गेमिंग के फैन है, देन ओनली यू शुड ऑप्ट आउट फॉर दैट वेरिएंट। लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग प्रिटी मच लेकिन वो नेक टू नेक है एज कंपेयर टू वन अनदर। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन कैसे फेयर करते हैं ये दोनों डिवाइसेस? तो सबसे पहले Samsung Galaxy A55 में एक फ्लैट डिजाइन दी गई है, काफी रिजेंबल करता है इनफैक्ट फ्लैगशिप S24 सीरीज के फोन्स को। ये डिवाइस तो दिखने में काफी प्रीमियम और अच्छा लगता है। बिल्कुल जो ट्रिपल कैमरा सेटअप, वन कैमरा बिलो दी अदर, जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस S24 में नजर आता है, सेम चीज आपको Samsung Galaxy A55 में भी नजर आएगी। अभी कैमरा मॉड्यूल में OnePlus 12R के फर्क है क्योंकि OnePlus 12R का कैमरा मॉड्यूल जो OnePlus 12 है, जो OnePlus का फ्लैगशिप है, उसकी डिजाइन लैंग्वेज को इनफैक्ट कंटिन्यू करता है OnePlus 12R। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल बगैर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग आपको OnePlus 12R में मिलता है। डिफरेंट लगता है पीछे की तरफ से। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन अगर आप देखें, दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो बिल्ड है काफी सॉलिड है। एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों डिवाइसेस पर दिया गया है। अभी जो A55 है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस दी गई है प्रोटेक्शन के लिए ऑन द बैक। जो OnePlus 12R है उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलती है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, लुक एंड फील दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी ड्यूरेबल है और काफी सॉलिड लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, हालांकि डिस्प्ले साइज दोनों के दोनों डिवाइसेस की सेम है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको बता दूं, सबसे पहले ऑन पेपर
In terms of features and specifications on paper, OnePlus 12R में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी इसके डिस्प्ले पर मिलता है OnePlus 12R में खासकर। उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन Samsung Galaxy A55 के फीचर्स थोड़े फीके पड़ते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको Samsung Galaxy A55 पर मिलता है, दैट इज मच बेटर। द डिस्प्ले इज मच नाइसर टू योर आईज, मतलब देखने में कंटेंट, एंटरटेनमेंट वगैरह, OTT शोज वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप अपने डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, देन डेफिनेटली डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज better. It is much smoother and easier on your eyes on the Samsung Galaxy A55 as compared to OnePlus 12R. Now in terms of cameras, आपको Samsung Galaxy A55 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसी के साथ साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, ऐसा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। OnePlus 12R में ऑन द अदर हैंड आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। अभी कैमरा परफॉर्मेंस इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशंस में, अच्छे वेल लिट सिचुएशंस में दोनों के दोनों कैमरास डिलीवर ग्रेट पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स आते हैं। जैसे ही आप उसे लो लाइट कंडीशन में लेके जाते हैं, सबसे पहले फर्क आपको OnePlus 12R के इमेजेस में नजर आएगी। लो लाइट कंडीशंस में थोड़ी इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अभी दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैमरास, देन बिकॉज मैक्रो जो कैमरा है A55 में जो 5 मेगापिक्सल का है, वो इनफैक्ट बेटर शार्पर मैक्रोज डिलीवर करता है। परफेक्टली आपके इमेज में आप मैक्रो इनफैक्ट इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं एज कंपेयर टू OnePlus 12R। इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड, मतलब एक पूरे के पूरे ऑफिस का सेटअप आपको कैप्चर करना है, उसमें भी आई वुड से कि जो Samsung Galaxy A55 है वो बेटर अल्ट्रा वाइड इमेजेस कैप्चर करता है एज कंपेयर टू OnePlus 12R। लेकिन दोनों ये जो डिवाइसेस है 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आते हैं। इसके बावजूद कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरा आप इन दोनों डिवाइसेस से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों जो कैमरा का परफॉर्मेंस है दोनों डिवाइसेस का इज क्वाइट डिसेंट, इट इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में देयर इज अ क्लियर विनर विच इज OnePlus 12R। सिंपल Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है एज कंपेयर टू सैमसंग का इन हाउस Exynos 1480 दैट पावर Samsung Galaxy A55। दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है, अगर एवरीडे टास्क अगर आप करते हैं, सिंपल चीज़ें, मैसेजेस भेजना, व्हाट्सएप करना, मेल पढ़ना, प्रॉब्ली ऑन एंड ऑफ मैप्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आराम से दोनों के दोनों डिवाइसेस एवरीडे मॉडरेट इंटेंसिटी वाले टास्क इजीली हैंडल करते हैं। बट जैसे ही यू स्टार्ट पुशिंग द बाउंड्रीज, मतलब मल्टीपल ऐप विंडोज एक के बाद एक लॉन्च करना, उन्हें डिसेबल करना, शिफ्ट फ्रॉम द कैमरा ऐप टू योर मेल ऐप टू अदर समथिंग एल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो दैट इज व्हेन द परफॉर्मेंस का रियल टेस्ट आपको इन दोनों डिवाइसेस में नजर आता है, विच ऑफकोर्स OnePlus हैंडल्स स्मूथली, ऑफकोर्स थैंक्स टू इट्स Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2। अगर यही चीज़ अगर आपने Samsung Galaxy A55 पर ट्राई की, मतलब वीडियो लिया, स्विच ऑफ किया, देन यू मूव टू अनदर ऐप, मल्टीपल ऐप्स को इकट्ठे लॉन्च किया, गेम खेलने की कोशिश की, तो आप थोड़े हीटिंग इश्यूज Samsung Galaxy A55 पर फेस करेंगे फ्रॉम द मिड टू द टॉप एंड ऑफ द डिवाइस। तो ये मैंने स्पेशली नोटिस किया है व्हाइल यू आर पुशिंग द लिमिट्स ऑन Samsung Galaxy A55। तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में क्लियरली OnePlus इज अ विनर। अभी इन टर्म्स ऑफ बैटरी ऑल्सो, बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी OnePlus 12R is a clear winner।
सी A55 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। आराम से सिंगल चार्ज पर एवरीडे टास्क के लिए दिन भर प्रॉबेबली अ डे एंड हाफ इसकी बैटरी चल जाती है बगैर किसी इशू के। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक या फिर अडेप्टर नहीं मिलता, उसे आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है। 25 वॉट के साथ कंपैटिबल है, विच इज रियली बिलो द एवरेज आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एक कॉर्ड है, तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अडेप्टर है उसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन का अडेप्टर है, उसके साथ मैंने इस डिवाइस को चार्ज किया। नाउ इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड, जो सामने वाला डिवाइस है विच इज OnePlus 12R, जो चीजें, जो मैजिक ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ बैटरी आपको ऑफर करता है, एक तो सबसे पहले 5500 mAh की बैटरी, 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसका अडेप्टर आपको विद इन द बॉक्स मिलता है विद अ कॉर्ड। आपके डिवाइस को, होल्ड योर ब्रेथ, सिंगल यूनिट्स में अगर आपकी बैटरी है जैसे 2%, 3%, केवल 30 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है OnePlus 12R। सो clear winner over there when it comes to battery life and charging speeds. Now in terms of software, OnePlus runs Oxygen OS based on Android 14. Similar चीज आपको in fact Samsung Galaxy A55 पर भी मिलती है, लेकिन जो यूजर इंटरफेस है वो OnePlus 12R का क्लीनर है, क्योंकि कई सारे ब्लोटवेयर और एप्स प्री लोडेड इस डिवाइस में नहीं आते। कुछ एप्स है जैसे फॉर एग्जांपल Amazon, नेटफ्लिक्स, फोन पे, स्नैपचैट आपको Samsung Galaxy A55 पर प्री लोडेड आते हैं, बट इट्स नॉट मच ऑफ अ बॉदर क्योंकि ये एवरीडे इस्तेमाल के ऐप है। कई सारे कस्टमर्स और यूजर्स इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियल चीज, क्योंकि AI इज द टॉक ऑफ द टाउन, जो Galaxy AI के फीचर्स हम लोग ने S सीरीज पर देखे थे, दैट Samsung doesn't extend to the A series and specifically A55 in spite of the price tag. Now finally 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज एक टफ कैटेगरी है, क्योंकि कंज्यूमर्स 40,000 रुपए अगर एक डिवाइस पे खर्च रहे हैं तो वो फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने डिवाइस के साथ। तो इसमें Samsung Galaxy A55 जो है अपने आप में एक सॉलिड डिवाइस है, अच्छी खासी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ ये डिवाइस आता है। अच्छा कैमरा है, बढ़िया डिस्प्ले, सभी कुछ आपको इस डिवाइस पर मिलता है। लेकिन लैक ऑफ चार्जर इन द बॉक्स, स्लोअर चार्जिंग स्पीड्स, इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग करता है। तो इस डिपार्टमेंट्स में अगर इंप्रूवमेंट होती इस डिवाइस में, थोड़ा बेहतर होता ये डिवाइस, तो शायद तगड़ी टक्कर दे पाता OnePlus 12R को। तो ऐसे में OnePlus 12R विथ फैब्यूलस परफॉर्मेंस, इसी के साथ साथ बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस, सभी कुछ अगर हम कंसिडर करें तो इसमें OnePlus 12R जो है दैट इज अ क्लियर विनर। लेकिन हाँ, some things the company has left us wishing। एक तो कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ी इंप्रूवमेंट और हो सकती थी, तो ये एक चीज हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं OnePlus के डिवाइसेस से। तो OnePlus 12R से भी यही हमारी एक्सपेक्टेशन रह गई और वो डिलीवर नहीं कर पाई OnePlus। लेकिन इन दोनों डिवाइसेस में OnePlus 12R डेफिनेटली इज अ क्लियर चॉइस। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हमारे पास है नॉइस की नई स्मार्ट वॉच नॉइस ओरिजिन। तो देरी किए बगैर देखते हैं कि डब्बे में क्या है। अभी सबसे पहले हमारे पास है नॉइस वॉच, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास बॉक्स में है हमारी चार्जिंग केबल और उसके अलावा कुछ लिटरेचर गाइड्स हम इसमें देख पा रहे हैं। बस इतना ही है बॉक्स में। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मेन हमारी स्मार्ट वॉच की। अभी ये घड़ी हमारे हाथ में आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन की।
अभी ये जो डायल है ये स्टेनलेस स्टील का जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्लैक और ग्रे कलर वेरिएंट में ये डायल है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो मतलब लाइट वेट ही है, लेकिन उतना भी ज़्यादा लाइट वेट नहीं है। उसके अलावा जो स्ट्रैप है ये हम लोगों को जो वेरिएंट मिला है ये लेदर स्ट्रैप है, ब्लैक कलर में ये है। मुझे इस स्ट्रैप की क्वालिटी जो है वो सो ही लगी, क्योंकि लगभग 15 दिन से मैं इस घड़ी को इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी ही इस पर थोड़े से जो मार्क्स हैं वो आ गए हैं, थोड़ी सी बेंड हो गई है। सो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है स्ट्रैप की, लेकिन ओवरऑल लुक घड़ी का बहुत अच्छा है। पहनने पर बहुत स्मार्ट लगती है। घड़ी पे आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे, एक आपको फंक्शनल क्राउन मिल जाएगा और साथ में सेकेंडरी बटन भी आपको मिल जाएगा जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जिसके इस्तेमाल मैं आगे और आपको वीडियो में बताऊंगी। लुक इसका काफ़ी स्मार्ट आ रहा है, डायल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बॉसी मुझे तो ये घड़ी लग रही है। काफ़ी चंकी है, भारी भी नहीं है और पहनने पर काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी बोल्ड लुक इस घड़ी का आ रहा है। हालांकि इसको मतलब मेरी कलाई क्योंकि थोड़ी सी पतली है तो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन अगर मिड साइज़ की आपकी रिस्ट है तो उस पर ये घड़ी एकदम बहुत अच्छे से सूट होने वाली है। अभी पहनने पे दिन भर मैंने इतने दिनों में जो यूज़ किया, मुझे समझ में आया कि दिन भर मैं इस घड़ी को पहन सकती हूँ बिना किसी परेशानी के। लेकिन जब रात में सोने के टाइम पे अगर मैं इसको पहन के सोना चाहूँ ताकि मैं अपना स्लीप वगैरह ट्रैक कर सकूँ अच्छे से, तो वो मैं नहीं कर पाई। उसमें थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्ट लगा और क्योंकि थोड़ी सी ये चंकी है तो कभी कभी दिन में भी लगता है कि इसे थोड़ी देर के लिए उतार देना चाहिए। बहुत लंबे समय के लिए नहीं पहन पाई, लेकिन उतनी भी अनकम्फर्टेबल नहीं है, आप आराम से इसको पहन सकते हैं थ्रू आउट द डे। अभी जो स्ट्रैप की मैं बात कर रही थी, स्ट्रैप भी पहनने पे कंफर्टेबल है, लेकिन क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये लगता नहीं है। 2 स्ट्रैप्स में ये जो वॉच है वो आई है, एक लेदर स्ट्रैप है जो हमारे पास है और एक है सिलिकॉन स्ट्रैप। नॉइस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा कर के आप अपने हिसाब से दूसरे कलर्स में या फैब्रिक में आप इस स्ट्रैप को खरीद सकते हैं। और जैसे अगर गीली वीली भी हो जाती है वॉच तो थोड़ी सी इरिटेशन इस स्ट्रैप के साथ होती है, जो मुझे लगता है सिलिकॉन वाले स्ट्रैप के साथ नहीं होगी। क्योंकि बारिश में मैंने अभी इस वॉच को पहना है बीच में, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई, मुझे उतना कंफर्टेबल ये लगी नहीं, लेकिन सिलिकॉन स्ट्रैप में शायद ये दिक्कत ना हो। ये जो वॉच है इसमें आप जब इसके क्राउन का जब इस्तेमाल करते हैं, सीधे आप मेन्यू पे आ जाते हैं और इस क्राउन को यूज़ करने में आपको अच्छा फीडबैक मिलता है। यानी कि आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बढ़िया इस घड़ी को चला रहे हैं और हैप्टिक फीडबैक जो है इसका काफ़ी अच्छा है। आई अप्रिशिएट दैट। और मेन्यू में आप सीधे पहुंच जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी अगर डिस्प्ले की हम बात करें तो 1.46 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस घड़ी में देखने को मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ ये घड़ी आती है। चलाने में काफ़ी स्मूथ है, आपको कहीं पे भी लैग समझ में नहीं आएगा, कहीं पे भी हैंग नहीं होगी, काफ़ी स्मूथ है। फीडबैक्स अच्छे हैं, टच बहुत अच्छा है घड़ी का, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। नॉइस ने इस घड़ी को नेबुला UI के साथ लॉन्च किया है, जो कि नॉइस का खुद का इन हाउस यूज़र इंटरफेस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पिछली घड़ियों से अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी स्मूथ है। डेफिनेटली फंक्शनिंग ज़्यादा बेहतर हुई है, आपको इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड जो है यहाँ पे फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी जो ये फंक्शनल क्राउन है इससे सीधे आप मेन्यू पे चले जाएंगे। मेन्यू में आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। वर्कआउट है, स्ट्रेस है, साइकिल, फीमेल साइकिल ट्रैकर के साथ भी ये घड़ी आ रही है। हार्ट रेट आप मॉनिटर कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको मेन्यू में साथ में ही देखने को मिल जाएगी। जो आपका दूसरा जो सेकेंडरी बटन है उससे डिफ़ॉल्ट आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे चले जाएंगे, लेकिन उसे आप अपने हिसाब से सेटिंग्स में जाकर के कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। अगर आप इससे कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सीधे उस सेटिंग पर आप जा सकते हैं। अभी इस घड़ी में अगर मैं राइट स्वाइप करूंगी तो मुझे यहाँ पे सारा हेल्थ से रिलेटेड अपना आइटम मिल जाएगा। आपको स्लीप, ऑक्सीजन ट्रैकर, स्ट्रेस ट्रैकर वगैरह वगैरह यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप जब स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको आपके नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे।
और जब स्वाइप अप करेंगे तो आपको क्विक एक्सेस फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सीधे अपने फ़ोन की कुछ सेटिंग्स जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना कम करना, पावर सेवर मोड पे डालना, या फिर लॉक करना, सेटिंग्स पे जाना, या फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना, आप सीधे बहुत आसानी से इस क्विक एक्शन मोड के साथ कर सकते हैं। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो ब्राइटनेस भी घड़ी की काफ़ी डिसेंट है। मतलब बाहर सनलाइट में जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे जेन्युइनली कोई ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। 3 ATM रेटिंग के साथ ही ये घड़ी आती है, यानी कि अच्छे खासे प्रेशर में भी आप इस घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत इसके साथ नहीं महसूस होगी। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी इस घड़ी के साथ आपको मिल जाता है। मैंने जब इस्तेमाल किया तो अगर आप किसी शांत जगह पर हैं, किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो सामने वाले को आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर आएगी। मतलब गेस करना भी मुश्किल होगा कि आप किसी स्मार्ट वॉच से बात कर रहे हैं, यानी कि इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहीं अगर आप कहीं बाहर जाकर के अगर बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ी सी नॉइस आपको समझ में आएगी, उतनी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन स्मार्ट वॉच के लिहाज से आवाज़ बहुत अच्छी है, कॉलिंग फीचर जो है इसका काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा नॉइस ने इस बार कुछ और फंक्शंस के साथ इस वॉच को लॉन्च किया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इस घड़ी में मिल जाएगा, टैप टू वेक इस घड़ी में आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा कवर टू स्लीप भी जो फंक्शन है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। लाइक बटन नहीं दबाना पड़ेगा, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, सीधे बस कवर किया और घड़ी बंद हो जाती है। अब अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस घड़ी की काफ़ी अच्छी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ अगर आप इस घड़ी का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 दिन ये घड़ी आपकी आराम से चल जाएगी। लेकिन अगर आप बिना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं 8 से 9 दिन आसानी से चल जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चार्ज भी 1.5 से 2 घंटे में पूरी 100% ये चार्ज हो जाती है। चार्जर बॉक्स में है, अलग से कुछ भी नहीं लेना है, मैग्नेटिक चार्जर आपको इसमें मिल जाता है। अभी नॉइस ने सिर्फ एक ही वेरिएंट में इस घड़ी को लॉन्च किया है, एक ही डायल साइज के साथ ये लॉन्च हुई है और 6,500 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। अभी अगर मैं अपना वर्डिक्ट इस घड़ी के ऊपर अगर आपको दूं तो मुझे 6,500 थोड़ा सा इस घड़ी के लिहाज से ज़्यादा लगता है। अगर इसकी प्राइस 4 से 4,500 के बीच में होती तो ये परफेक्ट होती, वैल्यू टू मनी होती, आप जल्दी से इसको खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन 6,000 6,500 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन लुक बहुत अच्छा है, स्मार्ट लुक है, फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप जो सोचें आप सारी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपको सारे ट्रैकर, स्ट्रेस मॉनिटर, सब कुछ इस घड़ी में मिल जाएगा। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो जो हेल्थ ट्रैकिंग वाला जो आपका पूरा सिस्टम है, आपका ऑक्सीजन, ब्लड या फिर आपका स्ट्रेस, स्लीप, ये सब ठीक ठाक ट्रैक जो ये घड़ी है ये कर लेती है। लेकिन जो स्टेप्स काउंट वाली जो बात है, काफ़ी एक्यूरेट स्टेप्स काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉइस का हमेशा से काफ़ी अच्छा स्टेप काउंट वाला सिस्टम रहा है, उसमें कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। इंटरफेस अच्छा है, थोड़ा सा आपको फ्रेश फील होगा, कलर्स अच्छे हैं, थोड़ी सी क्योंकि अगर कलाई छोटी है तो अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आपको कोई दिक्कत इस घड़ी के साथ नहीं आने वाली है। अगर आप खरीदना चाहें तो 6,500 रुपये में अभी इसको खरीद सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स नॉइस की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे।